वेलकम बैक दोस्तों। हमारे पास ये एलईडी बल्ब है, ये ख़राब हो चुका है। इसको खोल के देखेंगे ये कैसे ठीक होगा और इसके अंदर कौन सा ड्राइवर है, कैसे काम करता है, वो आज में हम सब कुछ बताएंगे आपको। तो इसको मैं पहले आपको ये लगा के दिखा रहा हूँ इसमें, और ये सप्लाई ऑन कर रहा हूँ मैं। सप्लाई ऑन किया है लेकिन ये ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इसको सप्लाई बंद कर दिया है और इसको इधर से अलग कर लेता हूँ। इसको भी खोल लेता हूँ। ये मैंने खोल लिया है, देखिए ये एलईडी लगी हुई है इसकी। ये फिर से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसमें होता क्या है। देखिए ये मैंने कनेक्ट कर लिया और मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। सप्लाई ऑन कर लिया मैंने। अभी देखिए मैं ये लाइट ऑफ करके दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ये थोड़ा थोड़ा एलईडी जल रहा है, देखिए ये एलईडी थोड़ा थोड़ा आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इसमें एक एलईडी नहीं जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये एक एलईडी नहीं जल रहा है, ये वाला एक एलईडी नहीं जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। अगर ये सीरीज में लगा होता है सारा, अभी मैं इसको लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये एलईडी सारा सीरीज में लगा होता है। अभी देखता है, देखो वोल्टेज कितना आ रहा है इसमें। अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें वोल्टेज कितना आता है। ये मैं वोल्टेज चेक करा रहा हूँ आपको। ये 234 डीसी दिखा रहा है दोस्तों, 234 वोल्टेज डीसी दिखा रहा है। अभी आपको आगे इसका एक ये जैसे ये एलईडी ख़राब है तो उसको हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका 2 नंबर एलईडी ख़राब है, इसमें मार्किंग भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका 2 नंबर एलईडी ख़राब है। तो 2 नंबर एलईडी को हम शॉर्ट करेंगे तो ये जलना चाहिए। देखिए ये जल रहा है, 2 नंबर को शॉर्ट करने के बाद ये जल रहा है। तो इस तरफ से बल्ब ठीक करना सही नहीं है कि इसको शॉर्ट करने के बाद, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा सर्किट बता देता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे ठीक करना क्यों सही नहीं है। तो अभी देखिए इसमें सीरीज में एलईडी लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है। अभी खोलेंगे, ड्राइवर को भी दिखाऊंगा मैं आपको, ड्राइवर कौन सा है, आईसी कौन सा है। तो उस आईसी का आपको डायग्राम भी बताऊंगा मैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव ब्रिज रेक्टिफायर के बाद एक कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ के बाद ये ग्राउंड है। इसके बाद ये एलईडी लगा हुआ होता है इसमें सीरीज में। इसमें 9 एलईडी लगी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें 9 एलईडी लगी हुई हैं। उसके बाद क्या होता है, एक लगा होता है इंडक्टर। इंडक्टर के बाद एक मॉसफेट लगा होता है। यहाँ पे एक मॉसफेट बना देता हूँ मैं। ये मॉसफेट को ड्राइव करता है PWM IC, ठीक है। ये IC ड्राइव करता है इसको, या कोई IC ऐसा हो सकता है कि उसमें ही इनबिल्ड मॉसफेट हो। और यहाँ पे एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसको करंट सेंसिंग रेजिस्टर भी बोलते हैं, वो लगा होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है इसका सर्किट। अभी क्या होता है, देखिए ये सीरीज में लगा होता है। आपने भी कभी जब आपके घर में 2 फेज सप्लाई आता होगा, न्यूट्रल नहीं था, जैसे पहले मेरे यहाँ पे तो न्यूट्रल नहीं था, तो या तो घर पे न्यूट्रल बनाते थे ज़मीन में गाड़ के, या 2 लाइन लेके आते थे। तो 2 बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे। जैसे 2 बल्ब लगाते थे होल्डर से, ठीक है दोस्तों। ये बल्ब लगाया,
एक ये बल्ब लगाया और ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और ये दूसरा लाइन एक लाइन में कनेक्ट कर दिया दूसरा वायर, और दूसरा वायर एक लाइन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 बल्ब जलते थे आपके। तो इससे क्या होता था, हमको न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अभी क्या होता है, ये भी सीरीज में कनेक्ट हैं, अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया यहाँ पे तो ये दूसरा वाला भी काम नहीं करेगा। सेम ये कनेक्ट है यहाँ पे, सेम कनेक्ट हैं, तो अगर एक भी काम नहीं कर, एक काम मतलब शॉर्ट हो गया, मतलब फ्यूज़ हो गया, ये मतलब ये डिस्कनेक्ट हो गया इसका वायर, तो क्या होगा, ये भी नहीं जलेंगे, ये भी नहीं जलेंगे, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी नहीं है फिर। तो फिर क्या होता है, जैसे जितना जैसे 9 LEDs में, तो 9 LED के लिए इतना करंट दिया जा रहा है, फिर क्या होगा, हमने ये वाला शॉर्ट कर दिया, मान लीजिए ये वाला हमने कर दिया शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट कर दिया, तो जो खाना 9 लोगों के लिए था वो खाना अब 8 लोग खाएंगे, तो ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा, ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा तो मतलब बीमार तो पड़ना ही है। फिर बाद में सेम टाइम बीमार नहीं पड़ेंगे, अगर डेली खाना 9 लोगों का खाना 8 लोग खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो क्या करते हैं फिर, जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है, तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का डालना पड़ेगा, जिससे कि करंट इसको कम मिले, क्योंकि एक LED तो कम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो एक LED कम हो गई, तो उसके लिए आपको इसका जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें मैं खोल के दिखाऊंगा आपको कौन सा IC है, तो उसका पूरा सर्किट डायग्राम बताऊंगा। ये मैंने 3 IC का सर्किट डायग्राम ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है, तो नॉर्मली 3 ही IC मैंने देखा है जब तक, जो भी मैंने रिपेयर किया है। ये 9910 है, और ये एक ही IC है, आपका नाम बताऊंगा अभी, ये 431, और ये है 2831। मैं 3 प्रिंट करके रखा है, अगर दूसरा कोई इसमें ड्राइवर निकलता है तो उसका भी प्रिंट लेके आएंगे, इसका प्रिंट लेके आएंगे। तो इसको मैं खोल लेता हूँ पहले, इसके अंदर से तो ड्राइवर को निकालता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये शॉर्ट कर दिया है। आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, पहले वोल्टेज कितना दिखाया था इसमें, जो मैंने आपको वोल्टेज दिखाया था तब 230 के वोल्टेज के आसपास DC दिखाया था। अभी मैंने शॉर्ट कर दिया है इसको। ठीक है, अब जो ऑन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ कि कितना वोल्टेज ये दिखाता है, इसको कितना वोल्टेज चाहिए एक्चुअली LED ऑन होने के लिए। तो मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं लगा दे रहा हूँ, एक पिन लगा रहा हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा फिर मेरे को, LED ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, तो एक पिन लगा लेता हूँ मैं। एक पिन लगा लिया है मैंने और सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए सप्लाई ऑन किया मैंने और दूसरा पिन लगा रहा हूँ। देखिए 68 वोल्टेज आ रहा है अभी, ये 68 वोल्टेज आ रहा है ऑन होने के बाद। ठीक है दोस्तों, और पहले कितना आ रहा था इसमें, पहले आ रहा था 230 वोल्ट आ रहा था। तो मेरे अभी मैं थोड़ा सर्किट डायग्राम बता देता हूँ, फिर इसके ड्राइवर खोलूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे ही ऑन होगा उसके बाद ये करंट सेंस रजिस्टर है ना, वो करंट को सेंस करता है, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन होता है ड्राइवर, उसके हिसाब से ये क्या करता है। जो इंडक्टर है ना, इसमें पहले क्या होता है, जैसे पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई इधर से गया इंडक्टर के थ्रू, जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना इसका इंडक्टर क्या करता है, अपना रेजिस्टेंस उतना बढ़ा लेता है। ठीक है, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जाएगा उतना इसका या करंट ज़्यादा जाएगा, तो बोलता है आराम धीमे धीमे जाओ, ज़्यादा तेज़ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम जाओ धीमे जाओ। ठीक है, तो क्या करता है, ये इधर से LED से करंट जो पास होता है, वो इंडक्टर क्या करता है, अपने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। पहले क्या होता है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। ठीक है, अभी यहाँ क्या करा रहा है, ये जो IC है, PWM IC है, वो इसको MOSFET को स्विचिंग करा रहा है, स्विचिंग करा रहा है। ठीक है, पहले कितना 230 वोल्ट दिखा रहा था, पहले कितना वोल्टेज दिखा रहा था 230 वोल्ट जब ऑन नहीं था, और ऑन हो गया उसके बाद कितना दिखा रहा है 68 वोल्ट। ठीक है, तो क्या कर रहा है, एक करंट सेंस है, जो IC में ही एक करंट सेंसिंग का पिन होता है, एक यहाँ से ले लिया जाता है करंट सेंसिंग। ठीक है, और ये तो गेट पिन होगी, या इसका अंदर होगा तो ड्रेन पिन होगी। ठीक है, इसके अंदर ही वो होगा तो MOSFET होगा। तो ये क्या करता है,
कि पहले ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फिर इसको कोलैप्स करेगा, मतलब इससे जो मॉस्फेट स्विचिंग करा रहा है तो उससे क्या होगा, ये एलईडी को जो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा इसको स्विचिंग कराएगा, जितनी ज़्यादा स्विचिंग कराएगा तो उतना ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएगा उतना कम इसको करंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा स्विचिंग कराएगा ये मॉस्फेट को, ये आईसी जितनी ज़्यादा स्विचिंग कराएगा उतना ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएगा उतना करंट कम मिलेगा। ठीक है, जितना कम वोल्टेज होगा उतना कम ये स्विचिंग कराएगा, जितना कम स्विचिंग कराएगा उतना कम ये रेजिस्टेंस होगा इसका इंडक्टर का, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अगर ये 68 वोल्टेज का अभी दिखाया 68 वोल्टेज है, तो अभी क्या करेगा, 68 वोल्टेज अगर यहाँ पे इनपुट दिया, 68 अगर वोल्टेज यहाँ पे इनपुट दिया तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मली पास हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल पास हो जाएगा और ये क्या करेगा, करंट सेंस रजिस्टर इसको स्विचिंग नहीं कराने देगा, जस्ट इसको मतलब इंडक्टर एक बार इसको ऑन हो जाएगा तो एलईडी जलता रहेगा। ठीक है, जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा स्विचिंग होता जाएगा, ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता जाएगा और ये एलईडी का कांस्टेंट 68 वोल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट 68 वोल्टेज मिलेगा इसमें। समझ में आ गया? क्या किया, यहाँ से 230 वोल्टेज दिया पॉजिटिव, ये यहाँ से ओके, ये आ गया इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर क्या करा, इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे आ गया, यहाँ से नेगेटिव मिल जाएगा, ये स्विचिंग करा रहा है, स्विचिंग करा रहा है तो क्या करेगा, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा लेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा लेगा तो यहाँ से करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो इसको एलईडी ऑन हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज कम होगा तो स्विचिंग कम होगा, रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसका तो इसीलिए इसमें आपके घर पर अगर 100 वोल्टेज भी आ रहा है, 150 वोल्ट भी आ रहा है, फिर भी एलईडी उसी के थ्रू ग्लो करती है। अभी देखिए, अभी क्या होगा, जब स्विचिंग करा रहा है, जब ऑन हो रहा है, ये मॉस्फेट ऑन हो रहा है तो पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। अभी क्या हुआ, ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया तो इंडक्टर की बैटरी का काम करता है, इंडक्टर की बैटरी का काम करता है तो क्या होगा, फिर इधर से मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा फिर, और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से एक डायोड लगा दें इधर ऐसे और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव इधर से जाके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो फिर इधर से ही मतलब सर्कल पूरा होगा। एक बार इधर से जा रहा है, एक बार पॉजिटिव इधर से और एक बार, और फिर ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा तो पॉजिटिव इधर बन जाएगा तो पॉजिटिव इधर से। तो इससे क्या होता है, एलईडी ऑफ नहीं होगा आपका, ये ऑन ऑफ चलता रहता है, इसका पोलरिटी चेंज होता रहता है और एलईडी आपका कांस्टेंट ग्लो होता रहता है। ठीक है, तो अभी इसको खोल लेता हूँ, इसका ड्राइवर जो खोलता हूँ उसका ड्राइवर का आपको डाटा शीट निकालते हैं, डाटा शीट के हिसाब से आपको बताता हूँ मैं अभी। तो इसको खोल लेता हूँ मैं आगे से। तो देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर ड्राइवर लगा होता है, मैं इसको भी बाहर खींच लेता हूँ, इसको डिसोल्डर करना पड़ेगा तो इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने मॉड्यूल निकाल लिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप आईसी नंबर SMD है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें मैं देख के बताता हूँ आपको। इसमें जो आईसी लगा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसमें आईसी लगा हुआ है 9910। ठीक है दोस्तों, तो इसका आईसी एक कॉमन आईसी है, मैं एक्चुअली 3 का इसमें मैंने डायग्राम निकाल के रखा था। एक ये आईसी है 2268, ये इसका डायग्राम है, और एक ये है, ये आईसी है 2831। ठीक है, और ये आईसी है 9910। ठीक है, तो इसके बारे में जो इसका जो मॉड्यूल निकला है, मैं आपको सभी लगभग सेम ही होता है तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, तो एकदम आपको करेक्ट पता चल जाएगा। देखिए, ये मॉड्यूल है, ये इनपुट है इधर से। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पे आ गया। ठीक है, कैपेसिटर कर दे ग्राउंड,
ठीक है। ये ग्राउंड कर दिया। यहाँ पे ये आईसी है, आईसी को डायरेक्ट ये बीसी से सप्लाई दे दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। देखो सेम मैं इसमें भी साथ में बताता चलूँगा आपको। ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ये कैपेसिटर दे दिया और यहाँ से एक इसमें बीसी से सप्लाई दे दिया। इसमें ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। इसमें सेम इसमें रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है क्योंकि ये आईसी पे वेरी करता है ये, ठीक है। तो ये क्या किया, इसमें ये आईसी है, इसका गेट पिन है, ग्राउंड पिन है, इसका मॉसफेट बाहर है, ठीक है। तो मॉसफेट बाहर है तो क्या होगा, ये मॉसफेट को स्विचिंग कराएगा। तो ये इंडक्टर सेम जो मैंने बताया था, कैपेसिटर के बाद ये स्विचिंग कराएगा, ये इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये इंडक्टर लगा हुआ है, ये स्मूथरिंग के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है और ये एलईडी लगा हुआ है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आया, मैंने ये लगाया था, देखिए सेम मेरी तरह ये पॉजिटिव सप्लाई से ये आया हुआ है, एलईडी लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव सप्लाई एलईडी लगा हुआ है, एलईडी के बाद इंडक्टर लगा हुआ है, एलईडी के बाद इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर के बाद मॉसफेट लगा हुआ है, इंडक्टर के बाद ये मॉसफेट लगा हुआ है, फिर ये लो वैल्यू का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ग्राउंड कर दिया है, फिर ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। इसको करंट सेंस रजिस्टर भी बोलते हैं। ये करंट सेंस पिन पे गया हुआ है। सेम जैसे पहले ऑन किया था, जब एलईडी बल्ब नहीं जल रहा था तो 220 वोल्टेज दिखा रहा था, ठीक है। जैसे ही ऑन होगा ये करंट सेंस कर लेगा। फिर आउटपुट कितना आ रहा था, हमारा 68 वोल्टेज डीसी आ रहा था, ठीक है। 9 एलईडी के लिए 68 वोल्टेज था, ठीक है। हमारा एक एलईडी खराब हो गया तो 8 एलईडी बचा, हमने शॉर्ट कर दिया तो फिर भी इसको 68 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है। एक एलईडी हो जाएगा फिर भी 68 वोल्टेज ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन एक एलईडी सेम टाइम खराब हो जाएगा। ये भी 8 एलईडी ज़्यादा नहीं चलेगा, नहीं, इसलिए आपको शॉर्ट नहीं करना है या इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ाना है करंट सेंस रजिस्टर का, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये आरटी पिन है, ये पीडब्ल्यूएम का जो स्विचिंग कराता है, और ये वीडीडी एलडी। तो आपका समझ में आ गया होगा। सेम वही है जो मैंने बताया था, वही डायग्राम है इसमें। ये एलईडी आ गया, इंडक्टर आ गया, मॉसफेट आ गया, स्विचिंग कराएगा। ये इधर से पहले पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, ठीक है। तो नेगेटिव ये पास नहीं होने देगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये पॉजिटिव पास हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो एलईडी हमेशा ग्लो ही करता रहेगा, जो स्विचिंग कराता रहेगा वो एलईडी हमेशा ग्लो करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया एलईडी, ये वाला आईसी हो गया HP 9910, ठीक है। सेम इसमें देख लीजिए आप, सेम ये इसमें भी यही है। आईसी क्या है, ये 2831। इसमें क्या है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, यहाँ पे एक ये आईसी दूसरा है तो इसलिए यहाँ पे ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया, बीसी सप्लाई दे दिया। इसमें ड्रेन पिन है, ठीक है। जिस आईसी में ड्रेन पिन है, समझ लो इसके अंदर ही मॉसफेट है। जिस आईसी के अंदर ड्रेन पिन है उसके अंदर ही मॉसफेट है। ये करंट सेंसिंग पिन यहाँ पे दे दिया है, ये करंट सेंस रजिस्टर इधर लगा दिया है। क्या करेगा, ये करंट सेंस रजिस्टर इसको जो जैसे इनिशियली सप्लाई जाएगा, 220 वोल्ट डीसी यहाँ पे मिलेगा तो क्या करेगा, करंट सेंस कर लेगा। तो जितना इसके सर्किट इसके जिस हिसाब से ये बनाया हुआ है उतना वोल्टेज जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या करेगा, पॉजिटिव इधर से आया, पॉजिटिव पहले इधर होगा, फिर नेगेटिव इधर होगा, नेगेटिव पास नहीं करेगा, ये नेगेटिव फील्ड कोलैप्स होगी तो क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ से पॉजिटिव पास कर देगा और ये एलईडी हमेशा ग्लो होता रहेगा, फिर ठीक है दोस्तों। तो ये एलईडी के अंदर, इसके आईसी के अंदर ही इसमें मॉसफेट है, ठीक है। तो जो मेरा जिसमें ड्राइवर निकला हुआ है वो इसका है 9910 का है, ठीक है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा शायद, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बहुत ईजी तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एलईडी ड्राइवर कैसे काम करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।